ये हमने शुरू कर दिया। Okay. So let me remind you few things. अच्छा, सबसे पहले जो हमने चीज बताई थी कि अरे को अगर हमने डायनामिक अरे बनाई है, तो डायनामिक अरे बनाने को सेव करवाने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम पॉइंटर के थ्रू अरे एलोकेट करवाएं। इज इक्वल टू न्यू इंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम साइज लिखते हैं, ठीक है, और जो साइज है वो हमारा 100 है, या हमने फाइल से रीड किया है या व्हाटएवर, और ये मैंने साइज रीड किया है। अब अगर मैं इस तरह से अरे को सेव करूँगा, तो जब भी मैं किसी फंक्शन को अरे पास करूँगा तो साथ मुझे उसके तो साइज मिलेगी, ठीक है। सेकंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि अगर फिर हमने कहा एक और तरीके से भी इसको स्टोर कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, अगर हमें कहा जाए कि इंटीजर फॉर एग्जांपल साइज जो है वो 100 है, तो हम ऐसा करते हैं 100 साइज की नहीं बनाते, बल्कि क्या करते हैं 101 साइज की, ठीक है। जो भी जैसे हम जिस तरह हम रीड करते जाएंगे उसको हम ग्रो करते जाएंगे या उसको उस तरह ऐड करते जाएंगे, अगर हमें पहले साइज पता है, और हम क्या करेंगे उसके सबसे आखिर में जाके माइनस, ठीक है। अब फायदा ये है, क्या फायदा इसका? इसका फायदा ये है कि अगर हमने ट्रेवर्सल करना हो तो हम तब तक ट्रेवर्स करेंगे जब तक कि -1 ना आए। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। इसमें सिर्फ एक नुकसान ये है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे डेटा में -1 नहीं है। हाँ, ये डेटा में हमने ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखनी है एज ए डिलिमिटर जो कि डेटा में नहीं आ सकती। ये आप मेक श्योर, सॉरी, हाँ, वो कुछ भी इस तरह की चीज़ रखो, ठीक है। आमतौर पे हम -∞ रखते हैं एल्गोरिथम की ज़बान में, लेकिन यहाँ पर आप कोई चीज़ रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा तो बड़ा मज़ेदार तरीका है और वो एक्चुअली इसी से भी बाहर निकाल देता है कि डेटा में कोई चीज़ है या नहीं, और वो ये है कि आप ऐसा करें, आपको साइज पता है, आपने अरे बनानी थी साइज की, आप क्या करते हैं, अच्छा बात है इस तरह के सिनेरियो में क्या हमें साइज भेजने की जरूरत है? नहीं, इनको पता है -1 ऐड होगा, ठीक है। तीसरा जो एक और तरीका वो ये कि आपको जो साइज दिया हुआ है उतने उससे एक ज्यादा की साइज की बनाया है, और फिर क्या करें, उसके पहले इंडेक्स पे उस अरे का साइज नहीं, अगर साइज 50 है, हाँ, तो मैं 51 साइज के लिए बनाऊंगा, 0 में 50 वैल्यू आ जाती है, हाँ, और कहीं 50 तो अब मेरी कन्वेंशन क्या है? मेरी कन्वेंशन ये है कि भाई पहले इंडेक्स पे साइज बनाओ, पहले इंडेक्स पे वैल्यू। यहाँ पर मसला है, यहाँ पर मसला क्या है, यहाँ पर मुझे नहीं पता -1 डेटा वाला है या -1 एंड वाला है। यहाँ पर तो मुझे पता है कि एक इंडेक्स है, इसी इंडेक्स पे पड़ी हुई है जो साइज है, तो बीच पे फिर उसको कैसे पता लगेगा 50 अगर बीच में भी आ रहा है? हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें मैं एक जेनेरिक तरीका बता रहा हूँ आपको। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें क्या करूँगा, अगर मैंने इसको ग्लोबल अरे बनानी हो तो पहले मैं बिल्कुल वो जो हम क्या करेंगे, हम एक इंटीजर पॉइंटर से एक साइज की अरे बना देंगे, उसके सीधे से क्या रखवा देते हैं, कितना 0, तो मतलब क्या है कि मेरी एक साइज की अरे बनी है, लेकिन उसके 0 के अंदर क्या पड़ा 0 है, अभी तक ये एम्प्टी अरे है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक साइज की अरे बनाएंगे, एक्चुअली 2 साइज की अरे बनाएंगे, उसके पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो क्या पड़ी होगी, वो साइज +1 हो जाएगी, यानी प्रीवियस वाले जो पड़ी है उससे एक ज्यादा हो जाएगी, और हमें जो नई आने वाली वैल्यू है वो रखवा देंगे, बस नहीं। फिर क्या करेंगे, फिर इस तरह हम ग्रो करते हैं, अपने ग्रो करते हैं, बस नहीं। हमेशा आने वाली जो अरे होगी वो प्रीवियसली जो अरे पड़ी है उसके 0th लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है साइज है उससे एक ज्यादा साइज, डज इट मेक सेंस? उससे एक ज्यादा या 2 ज्यादा? 2 ज्यादा। क्यों 2 ज्यादा? करेक्टर होगा तो -0। इस तरह हमने कैरेक्टर के केस में /0 रखवाया था, यहाँ पर हम साइज भी तो रखवा रहे हैं ना, तो साइज का भी तो एट्रीब्यूट शामिल है, ठीक है। तो इसलिए हमें 2 साइज ज्यादा बनानी है, मेक सेंस? सो बस ये कन्वेंशन है। अच्छा, लेकिन जो अच्छी बात इस कन्वेंशन की जो थर्ड कन्वेंशन है, ठीक है, वो ये मेरा दोस्त सारे को हमेशा ये कन्वेंशन था और कहता है यही कन्वेंशन है, ठीक है। तो नाइस है, ठीक है। और यहाँ से था कि मैं
अब अच्छी बात यह है कि अगर मुझे लूप थ्रू करना है तो ऑल आई हैव टू लूप थ्रू इज कि मैं i इज इक्वल टू कहाँ शुरू करूँगा 1 से शुरू करूँगा हाँ जी एंड i इज लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा क्या a 0 ठीक है और यहाँ हो जाएगा i प्लस अब मैंने प्रिंटिंग करवानी है जो भी करवाना है ठीक है ये मैंने एक साइड रिमार्क दिया ठीक है अच्छा अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के ऊपर ठीक है प्रॉब्लम नंबर 2 में जो हमने एक मजेदार चीज की है अब जब हमने देखा वो प्रिज्म ब्रेक वाला प्रॉब्लम देखा था अब प्रिज्म ब्रेक में हमने क्या किया था कि हमारे पास एक 2 डायमेंशनल मैप पड़ा हुआ है जिसकी सबसे पहले डायमेंशन पड़ी होगी जो कि r बाय c का होगा ठीक है और फिर उतने r रोज पड़े होंगी और हर एक पे कितने कॉलम होंगे c नंबर ऑफ कॉलम ये बात समझ अच्छा अब हम कैसे करेंगे काम हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहला काम हम इसके लिए हमने मेमोरी रिक्वायरमेंट बनाई और मेमोरी ये थी कि हमें c और r तो चाहिए ठीक है और एक 2 डायमेंशनल पॉइंटर भी चाहिए 2 डायमेंशनल पॉइंटर क्यों चाहिए क्योंकि हमें 2 डायमेंशनल अरे एलोकेट करना है ठीक है और फिर हमने क्या c और r हमने इसलिए भी चाहिए क्योंकि हमने जितने का मैप बनाया हुआ वो भी हमने सेव करना है ठीक है उसके अलावा हमने मेमोरी में सोचा कि हमारे पास एक हमने जब इस पूरे मैप पे ढूंढना है कि प्रिजनर कहाँ पड़ा हुआ है क्योंकि 2 से रिप्रेजेंट होता है ना और सिमिलरली हमें एक तो 2 की लोकेशन हमें ढूंढनी है और हमने क्या ढूंढना है कि हमारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर कहाँ पर है मैं अपने प्रिजन का और हमारा टॉप बॉटम राइट कॉर्नर कौन सा है तो हमें एक्चुअली ये 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए और एवरी कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रो एंड ए कॉलम ओके सो हमने PRPC रखा प्रिजन रो प्रिजन कॉलम फिर लिखा रेक्टेंगल स्टार्टिंग रो रेक्टेंगल स्टार्टिंग कॉलम फिर था रेक्टेंगल एंडिंग रो और रेक्टेंगल एंडिंग कॉलम ओके और हम क्या करते हैं पहले काम ये करते हैं इनिट मैप कराते हैं इनिट मैप में कौन सी चीज बाय रेफरेंस पास होगी जी मैप क्या बाय रेफरेंस पास होगा निशान यस सर क्यों क्या इनिट में हाँ इनिट में होगा उन्हें मैप बाय रेफरेंस पास होगा तो उसने एलोकेशन होगी जी इस तरह है ना ये मैप होना है ठीक है इस मैप के थ्रू ये एलोकेशन होनी है इसके थ्रू ये एलोकेशन है ना आर और सी बाय रेफरेंस पास हो रहे यस ये भी सिर्फ फाइल से रीड करना है ओके तो तीनों बाय रेफरेंस पास हो फिर वो कहता है फाइंड प्रिजनर लोकेशन इसमें ये बाय रेफरेंस पास हो गए नहीं Yeah, ये तीनों बाय रेफरेंस पास नहीं होंगे वो बाय वैल्यू पास होंगे क्यों क्योंकि इन्होंने एलोकेट नहीं होना हाँ PRPC को बाय रेफरेंस पास करना चाहिए क्यों क्योंकि इस फंक्शन का काम ये है कि PRPC में वैल्यू रखवा के भिजवा एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी उसके बाद हम फाइंड टॉप लेफ्ट कॉर्नर करते हैं जो कि मैप का मैप लेता है R और C लेता है और ये रेक्टेंगल स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम लेता है ये कैसे करेंगे चलिए ये बताइए ये कोड कैसे करेंगे हमें प्रिजनर ढूंढना हो तो फाइंड प्रिजनर लोकेशन इसका मैप पास हो रहा है मैं मैप को m लिख रहा हूं और ये 2 डायमेंशनल पॉइंटर है और एक r पास हो रहा है c पास हो रहा है m% pr और pc पास हो रहा है हां जी बताएं कैसे लिखें दो जैसे लूप ri ci जी क्या करें जहां 2 मिले यानी एक मैप की कौन सी लोकेशन के ऊपर डबल इक्वल टू 2 मिल जाए तो हमें यही PRPC सेव करना चाहिए RI और CI और हमें क्या करना चाहिए PR पे RI और PC पे CI और यहीं से रिटर्न करवा ठीक है और ये फंक्शन क्या है void है एवरी वन ऑफ यू नो व्हाट इज रिटर्न रिटर्न क्या करता है फंक्शन से वापस आना खाली फंक्शन से बाहर ठीक है डज इट मेक सेंस ये कैसे करेंगे फाइंड टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द प्रिजन हां शाबाश दो ऐसे लूप जैसे ही पहला 1 मिले वो लोकेशन उस पे रखवाएगा हां जी सर जरूरी नहीं जरूरी सर क्योंकि हो सकता है कि उधर ही वो होल क्या जहाँ पे सर अगर बॉर्ड बनाई है तो क्या पता उधर ही वो होल आना तो वो तो एक ज़्यादा स्टार्टिंग हाँ वेरी गुड पॉइंट ये समझ में ऐसे क्या बोलो वो कह रहा है इट इज पॉसिबल कि ये रेक्टेंगल पड़ा हुआ है इस रेक्टेंगल के इस नुक्कड़ में जो है वो खाली जगह
ठीक है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कि आमतौर पे जो घर होते हैं उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो हम पिलर होते हैं, तो आप कह रहे हैं एक पिलर ही नहीं है तो ये तो नहीं होता, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, वो आई डोंट नो उस पे नोट लिखा है, लिखा है कॉर्नर पॉइंट कभी भी जीरो नहीं है, ठीक है। थैंक यू। चलो हाँ जी, आप क्या करें? ये क्या ढूंढेंगे? तो बॉटम राइट कॉर्नर कैसे ढूंढेंगे? लास्ट सेक्टर का मतलब क्या है? अपडेट करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे और जना उसको मतलब लास्ट में क्या करें? रिटर्न ना करवाएं। खूबसूरत बात, ये हमने रिटर्न करवाया ना, जैसे ही मिलता है रिटर्न करवाते हैं, हम रिटर्न ना करवाएं तो जब तक वन मिलता रहेगा वो अपडेट होता रहेगा, है ना। और क्या हो जाएगा? और आखिरी दफा की वाली जो वैल्यू होगी वो पीछे हो जाएगी, है ना। एक और तरीका है, नीचे से शुरू करें, उल्टा लूप। व्हाई नॉट कि हम यहाँ से शुरू कर देते हैं, ये पॉइंट है। ठीक है, हम उल्टा लूप शुरू करते हैं। आप जो पहले दफा मिलेगा वो हमारा कहाँ तक जाएगा? लूप हमारा चल रहा होगा, r i is equal to rows minus 1 से शुरू होगा और रो डिक्रीमेंट होती है। सिमिलरली कॉलम भी यहाँ से शुरू होगा और कॉलम डिक्रीमेंट होता है। यू कैन डू इट इन एनी वे, ठीक है। उसके बाद है जी फाइंड प्रिजनर्स डेस्टिनी। अब एसेंशियली आपने देखना ये है कि सबसे पहले चेक करें कि क्या वो बॉक्स के अंदर है। वो सिर्फ एक इफ लगनी है कि नहीं, वो इससे इधर है तो भी वो बाहर है, इससे ऊपर है तो भी वो बाहर है, इससे नीचे है तो भी वो बाहर है, इससे राइट पे है तो वो भी बाहर है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है इसका मतलब है तो इस बॉक्स के अंदर। अब क्या करें? अब हमने ढूंढना क्या है? जीरो। क्या जीरो कहाँ ढूंढना? हमने एक्चुअली देखना है कि इस वॉल में जीरो ना हो। अगर इसमें जीरो मिल गया तो वो प्रिज्म ब्रेक। हाँ जी, इसमें मुझे रो ढूंढना है, इसमें मुझे रो ढूंढना है और इसमें मुझे रो ढूंढना है। कितने लूप लगेंगे? एक्चुअली दो लूप से हो सकता है। कैसे? पहले में रो सिर्फ दो ले लेना आ रही। कैसे सर ये नहीं, एक रो हम एक रो रो निकाली है सर, आ रही दो ले लेंगे। पहली दफा पे मतलब बेटा हमने तो ये देखना है ना, हमने तो ये लूप पे जाना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका कॉलम नंबर कौन सा होगा? कॉलम नंबर यहाँ से शुरू होगा और कॉलम नंबर कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा ना। इसका कॉलम नंबर क्या है? सेम है। तो इस लूप में और कोई फर्क है? फर्क नहीं, सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो ये कि इस वाले का रो नंबर ये होता है और इस वाले का रो नंबर ये वाले का रो नंबर होता है ना। तो दोनों के दरमियान में एक और लगाते हैं। जैसे बॉक्स में अगर जीरो किसी एक भी CIS लोकेशन के ऊपर हमें जीरो मिल जाता है, हम इमीडिएटली रिटर्न करते हैं क्या? 2, यानी कि यू कैन ब्रेक द प्रिज्म। बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। और अगर कभी भी अगर चारों लूप दोनों लूप चढ़ जाते हैं और एक में भी कुछ नहीं मिलता तो क्या करेगा? रिटर्न फॉल्स। दिस इज प्रेजेंट फॉर द लाइफ टाइम। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ये हमने कर लिया प्रॉब्लम नंबर, ठीक है। और now let's move to the problem number 3. अगर हम पूरा यार ये सवाल तो बड़ा खूबसूरत सवाल है। सवाल परिणाम क्या? उस्मान ने जी एक प्रॉब्लम बताया जो कि एक्चुअली बोनस पॉइंट है और मैं इसके एब्सोल्यूट 2 नंबर है, मैं कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सवाल क्या है? ये जो रेक्टेंगल है, ये जो आपको प्रिज्म मिल रहा है, ये प्रिज्म है किस तरह का? रेक्टेंगल, स्क्वायर, राइट? ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा एक व्हाट इफ मैं एक काम करूं, ये कि मैं एक और सिनेरियो बना रहा हूँ। सिनेरियो आप सुन क्या है? सिनेरियो क्या है? ये आपका 2 डायमेंशनल मैप है। जो प्रिज्म है ना वो रेक्टेंगल है, वो ऐसा होता है। है मतलब कोई डिफरेंस की तरह है ना।
सवाल ये है कि अगर आप किसी जगह पर है और यहाँ कहीं, और बार बार यहाँ पर भी ऐसे ही ब्लॉक बना, ठीक है, और यहाँ पे भी जगह खाली है, ठीक है, आपने बताना है कि क्या ये निकल सकता है, क्या ये निकल सकता है, that's the question. ठीक है, everybody understand? Everybody understand? यार सॉर्टिंग कैसे की? बबली वाली गाड़ी में केस को सॉल्व क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? जब तक उसे बड़ा चेक करता है, क्या करता है? हाँ, अगर ये वाली वैल्यू से ग्रेटर देन होती है तो क्या करता है इसको सॉल्व, ठीक है? देखो मैं काम करता हूँ, और बात है अगर किसी एक ट्रेवर्सल में बबलिंग में कोई भी चेंज ना हो तो क्या होगा? तो वो उसी वक्त टूट जाता है, हाँ? देखो मैं तरकीब था, कोड नहीं था, मैं तरकीब था, ठीक है? आप ना टू को ढूंढें, और बात है एक और भी जगह है जिसका नाम है ये कौन सी जगह? ये वो जगह है जिसमें ना इसमें 3 लिखा हुआ है, सो 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 0 का मतलब एम्प्टी स्पेस, 1 का मतलब क्या है? वॉल, और 2 का मतलब क्या है? प्रिजनर यहाँ पे खड़ा हुआ है, और 3 का मतलब क्या है? हाँ, 3 का मतलब डेस्टिनी, यानी वो हमारा एक्चुअल डोर है जहाँ उससे निकलना है, ठीक है? अब मैं आपको तरकीब बताता हूँ। हमने कहना ये क्या ये 2 से किसी तरह से 3 पे पहुँच जाता है? अगर 2 से 3 पे पहुँच जाए तो उसका मतलब है कि वो स्केप कर सकता है। ये बात समझ क्या आपने आंसर कि क्या वो वाकई स्केप कर सकता है नहीं कर सकता, ठीक है? ये सवाल, ये इस सवाल से डिफरेंट सवाल, ठीक है? इमेजिन द फॉर्म कि आप सबसे पहले 2 ढूंढते हैं, 2 ढूंढ लिया, ठीक है? 2 ढूंढ लिया, अब मैं इसकी सराउंडिंग में देखता हूँ, ठीक है? इसकी सराउंडिंग क्या है? ये है, सॉरी सराउंडिंग, और बारे में जैसे चार सराउंडिंग हो सकती है, या अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, दैट्स इट, और कोई दबाव की सराउंडिंग नहीं, ठीक है? इमेजिन द फॉलोइंग कि 4 सराउंडिंग करें या 8 करें? डायगोनली भी जा सकता है, नहीं जाता, आप बताएं। नहीं कॉम्प्लीट एग्जाम नहीं होगा, बरोबर? आप बताएं, आपने डायगोनली को करना है नहीं करना? आपकी मर्जी है, आप कोई इधर मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है? अगर डायगोनली करना है करने में कोई मसला नहीं, ठीक है? अच्छा आप सुने बात, मैं काम करूँ और काम मेरा ये है, अगर डायगोनली नहीं करना तो फिर एक कन्वेंशन बना लेते हैं, वो ये कि कभी भी किसी कॉर्नर के ऊपर 0 नहीं हो सकता। क्या मतलब? जैसे ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे हमेशा 1 होगा, इस कॉर्नर पे हमेशा 1 होगा, इस कॉर्नर पे हमेशा 1 होगा। कॉर्नर आर द पिलर्स, यदि वहां पर कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है? शेप का लूप नहीं चला सकता, सॉरी यार इसके कोई ऐड शेप का लूप नहीं चलेगा, वो तुमने चलाया तुम्हारी ऐसी तैसी चले, जैसे भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है? मैं आपको एक तरकीब बता, तुम जो तरीका सोचो जिसमें शायद हो जाए, लेकिन इट विल बिकम वेरी वेरी नास्टी, ओके? लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊं, ठीक है? और तरीका ये है कि 2 को ढूंढो, 2 की जैसे 2 को मिलना, एक काम 2 की सराउंडिंग जो एम्प्टी है तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 है, ये भी 2 हो जाएगा, 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 ठीक है? समझिए क्या मैप चेंज हुआ चेंज? पहले मैप पे एक जगह पे 2 था, अब कितनी जगह पे 2 आ गया, ठीक है? अगर आप ऐसी जगह अगर 2 आपसे उसी जगह पर रखें जहाँ पर क्या पड़ा होगा 0 पर, आपसे उसी जगह पर 2 ले सकते हैं, आप ऐसी जगह 2 नहीं ले सकते जो कि 1, ठीक है? ये बात समझ? आप देखिए अगर काम अब मैं दोबारा उठ करता हूँ, बस एक और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही कोई मुझे 2 मिलता है मैं उसकी सराउंडिंग में देखता हूँ, हाँ इसकी सराउंडिंग में क्या है, अगर उसकी सराउंडिंग में 2 पड़ा हुआ तो कुछ नहीं करूँगा, ठीक है? हाँ अगर 0 पड़ा हुआ है तो मैं उसे क्या कर दूँगा? 2 का देखो ना, 2 का मतलब प्रिजनर है, और इसके यहाँ पे जहाँ पे 0 पड़ा हुआ है इसका मतलब है वो वहाँ जा सकता है। सो व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग इज मैं प्रिजनर को बार बार वहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा इसका मतलब ये 2 है ना बढ़ते जाए, ठीक है? हाँ
ये पेंट का फिल फंक्शन बन रहा है। ये पेंट ब्रश नहीं होता, पेंट ब्रश में फिल किया जाता है, पेंट ब्रश को यूज किया तो तस्वीरें बनाओ ना, उसमें एक फिल होता है, पेंट डाले ना तो वो फैलना शुरू होता है। एग्जैक्टली वही फैलने वाला काम कर रहे हैं। जहाँ से बोला वहाँ से आप जो क्या करता है, आप दोबारा से आप एक दफा करने का, एक दफा टू टच करने के बाद वो दोबारा से कोशिश करता है, ठीक है। अब जैसे ही दोबारा टू मिलता है उसकी सराउंडिंग में दोबारा से जाके वो टू लिख देगा, यानी अब ये टू मिलेगा, इसी सराउंडिंग में ये टू इसको टू कर देगा, इसको भी टू कर देगा, इसको भी टू कर देगा, इसको टू कर, लेकिन इसको टू नहीं करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे वन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि चेंज हैपन हो गई है तो उसका मतलब है एक दफा लूप ऑफ और चलना ही चलना है, बाद में और उसी टू नेचुरल को चलाता रहता है, जो चेंजेस आती जा रही है वो चेंज करता रहता है, ठीक। ये बात समझ, ये काम हम तब तक करते रहते हैं जब तक चेंज होती जाती है। अगर चेंज होना स्टॉप हो जाए और वो 3 पर ना पहुंचे, इसका मतलब है कि he is prison forever, otherwise अगर वो कहीं 3 पे पहुंच जाए इसका मतलब है कि वो prison को breaks। बात है, this is the bonus part, you can do it, if you are able to do it you will get 2 bonus points, ठीक है। Everybody understand? ठीक है, शाबाश। All right, let me discuss problem number 3. Problem number 3 ये है कि आपके पास ना अगर पॉलिनोमियल है, अच्छा पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल बेटा मुझे कोई भी पॉलिनोमियल दो, 5x cube plus 7 x square plus 8 plus 8x की पावर 8 plus 3, ठीक है, ठीक है। आपने बेटा करना क्या है, आपके फाइल में ये नहीं पढ़ा हुआ, आपके फाइल में क्या पढ़ा हुआ, आपके फाइल में ये पढ़ा हुआ, व्हाट्स द रिजल्ट, आपके फाइल में ये पढ़ा हुआ, सुनिए बात गौर से, आपके फाइल में इस तरह नहीं लिखा पड़ा हुआ, ऑफ कोर्स दैट नोटपैड फाइल है तो एक्सपोनेंशियल नहीं लिखा हो सकता, तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ कोई भी वेरिएबल का नाम जैसे इक्विवेलेंट x, तो अब उससे पहले रीड करेंगे तो इसमें आएगा इंटीजर में, दैट इज द कोएफिशिएंट, ठीक है। फिर आएगा वेरिएबल नेम, यू जस्ट इग्नोर दैट वेरिएबल और यू कैन सेव दैट वेरिएबल नेम इन सम कैरेक्टर, ठीक है, इन सम कैरेक्टर, ताकि उसमें और आगे उससे कैरेक्टर नंबर एक दो रीड करना है, उसके बाद वो पूरी पोजीशन सारी उसी वेरिएबल की, ठीक है। आगे आ जाए, कहाँ पे गए, हाँ आगे आ जाएगा 8, आप इसको लिखा हुआ यहाँ पे एक्सपोनेंट और यहाँ लिखा हुआ एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, इसकी पावर है और यहाँ लिखा हुआ 8, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ प्लस, ये लिखा हुआ 5, यहाँ लिखा हुआ x, यहाँ लिखा हुआ एक्सपोनेंट, यहाँ लिखा हुआ 3, यहाँ लिखा हुआ प्लस 7x एक्सपोनेंट 2 प्लस 3x exponent 0, बात है? Everybody understand? अब मैं आपको मजेदार बात आपने पहला कोएफिशिएंट रीड किया, तो फाइल में क्या पढ़ा होगा, फाइल में ये इक्वेशन पढ़ेंगे, फाइल में एसेंशियली पढ़ा क्या होना है, इस तरह की मल्टीपल इक्वेशंस पढ़ी होगी, मल्टीपल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या हुआ क्या 10 पॉलिनोमियल्स हैं जो तुमने रीड किए, ठीक है। कितनी पॉलिनोमियल है, 10 पॉलिनोमियल्स हैं जो आप लोगों ने रीड किए, ठीक है। आप मेरी बात गौर, ये रीड कैसे करेंगे, ये रीड कैसे करेंगे, सबसे पहले पहला नंबर रीड करेंगे, कोएफिशिएंट है, क्या है, ये पहला कोएफिशिएंट है, उसको मुझे सेव करना है, कैसे सेव करना है, आई डोंट केयर, आप जैसे मर्जी करें, ठीक है। उसके बाद आपने ये वेरिएबल रीड करना है, ये भी आप इसमें किसी वेरिएबल में सेव करो, ठीक है। ये दोनों चीजें आप किसी वेरिएबल पर सेव करें, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात बॉस, उसके बाद वो क्या करता है, हाँ आप ये वो रीड करेगा जो उसने इग्नोर करना हमेशा, एक डमी वेरिएबल में कैरेक्टर में रीड करना, उसके बाद ये अपने इंटीजर रीड करना, राइट। ये जो वेरिएबल है ये क्या है, ये अरे का साइज है या
अरे का साइज इससे एक ज़्यादा होगा, एक ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि अगर पॉलिनोमियल बनाते हैं आप 8 डिग्री की तो उसमें कोएफिशिएंट कितने होते हैं? 9 होते हैं, है ना? एक फॉर एग्जांपल अगर मैं x क्यूब कह दूँ तो एक x क्यूब का कोएफिशिएंट होगा, x स्क्वायर का होगा, x का होगा और एक कांस्टेंट होगा, है ना? तो आपकी अरे का साइज होगा वो इससे एक ज़्यादा होगा, ये बस नहीं। और एक बात और सुन, वो ये कि आपने अरे बनाई, आपने अरे बना ली, ठीक है? कितने साइज बनाए? एक साइज 9 साइज। जो पहला वेरिएबल आपने रीड किया किधर रखना है आपकी मर्जी है, जिस तरह आप कहेंगे आपकी मर्जी, हम सोच रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऐसे बना, ठीक है? हाँ बताएं किधर रखना है? 8 को इधर रखना है या 8 को इधर रखना है? जैसे आप कहेंगे वैसे, हाँ? बस एक थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि अगर आपने शुरू में रखा तो उसका मतलब क्या है कि अगर आप 8 यहाँ रखते हैं तो ये है 0th इंडेक्स, ये है 0, लेकिन इसके ये डिग्री कौन सी वाली है? जो कोएफिशिएंट किस डिग्री का है, किस टर्म वाले डिग्री का है? 8। So you need to be careful, आपको इस पॉलिनोमियल का साथ क्या करना पड़ेगा? सेव, साथ का साथ साइज भी सेव करना पड़ेगा। तो कितना होगा? इस तरह का साइज कितना होगा? 9। तो आप 9 सेव कर लें या इसका साइज डिग्री के नाम से करें 8, डिग्री का नाम सेव करें 8 और साइज कितना हो जाएगा सर? साइज हो जाएगा 9, हाँ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? सो जब आपको अच्छा लगे, आपने अगर 8 को यहाँ से करवाना है तो यहाँ से करवाएं, ठीक है? और अगर आपने 8 को यहाँ से करवाना है तो यहाँ से करवाएं, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है? अब मुझे बात सुनिए, आपने अगला ये रीड करना है, आप क्या करें? आप क्या रीड कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है ना? तो क्या करना पड़ेगा? What is this and what is this? ये what is this? Plus 5. Yes, you don't need to worry about it. Why you don't need to worry about it? क्योंकि अगर आप कसर से फाइल से रीड करते हुए जा रहे हैं ना, आपने ये रीड किया, ठीक है? तो ये 8 will be considered as plus 8. x जो है वो तो रीड हो जाएगा, x ये भी रीड हो जाएगा। यहाँ पर क्या पड़ा है? 8 भी वो रीड कर लेगा। उसके बाद जब आप कसर आप यहाँ आया हो, जब आप अगला कोएफिशिएंट रीड करेंगे तो ये पूरा +5 रीड करेगा। और इस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर -7 होगा तो वो -7 रीड करेगा। So there is no need to worry about it कि मैंने माइनस और प्लस कैसे किया, वो ऑटोमेटिकली इसके कोएफिशिएंट्स में आता है, ठीक है? तो घबराने की जरूरत नहीं है। और ये घबराना ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो यहाँ पर बेटा आप मेरी बात सुनो, अब आप अगला कोएफिशिएंट रीड करेंगे, ये रीड करेंगे, ये रीड करेंगे, तो आप इग्नोर कर देना, ये रीड करेंगे, हाँ जी, ये क्या है? 3 और ये कौन सा वाला है? 8 वाला। इसका मतलब है कितनी वैल्यूज को आपने 0 करना है? 7। ये जो आपने रीड किया वो 3 है। 3 का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अगली कितनी एंट्रीज को 0 करना है? हाँ? जो पिछली पावर थी उससे उतने आगे आना है। तो पिछली 8 थी, तो 8 से कितना आगे आएंगे? 8 7 6 5 4 अब आ गया 3, जैसे उसके बराबर है आपको क्वेश्चन मार्क है, यानी कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बस ना। अब अगला रीड किया, अगला रीड किया, ये -7 हो गया और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं x की पावर 1 करता हूँ। अब बताओ क्या होगा? अब क्या होगा? 3 पे आप थे, अब 2 आया क्योंकि 2 उसके बराबर नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगला क्या है? 1 इसके बराबर आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे -7। अगला नंबर क्या है? 3 और 0 यहाँ पे आएगा बस ना। शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन। बीच में 0 रखवाए क्यों है? ये सवाल, बीच में 0 क्यों रखवाए हैं? थोड़े देर में बताते हैं, ठीक है? जस्ट वेट फॉर दैट एंड लुक एट दिस।
लेट्स से मैंने अगली पॉलिनोमियल ली थी, अगली पॉलिनोमियल बेटा ये थी 7 लेट्स से 17 x की पावर 7, ठीक है, आप इधर से आ जाओ, इधर आ जाओ, और फिर आ जाता है प्लस लेट्स से 6x की पावर क्यूब प्लस 7 x की पावर 1 माइनस 6x की पावर 0। आ जाओ बेटा, अब क्या होगा जी, सेम वही, यहाँ पे साइज होगा 7, ये पॉलिनोमियल बनेगी कितने साइज की, 8 साइज, ठीक है जी। पहला आया 17 यहाँ आ जाएगा, आप आओ ना बता, हाँ जी। उसके बाद है क्यूब, इसका मतलब है 0 0 यानी 6 5 4 3 पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 राइट। अब क्या है 0 और यहाँ आ जाएगा कितना प्लस, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में 6। आप बताओ, अब सवाल ये है, आपने एक पूरा मेन्यू बेस बनाना है और मेन्यू बेस में आपने इस तरह लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता ही हूँ, ये देखो मैं कहता हूँ P1 इज इक्वल टू P1 प्लस P, क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ असाइन कर दो पॉलिनोमियल 1 इज इक्वल टू पॉलिनोमियल 1 प्लस पॉलिनोमियल 2। जी अब मेरी बात और सुनिए, ये इतना बहुत एक्चुअली पॉलिनोमियल्स का कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स को ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करने का आप क्या बना रहे हैं, आप एक कैलकुलेटर डिवाइड बोनस आप कर रहे हैं, अपनी मर्जी है चाहते हैं। अब मजेदार बात देखें, ये हम क्यों अलग अलग रख रहे हैं जी, जो सबसे आखिर में पड़ा हुआ है वो उसके आखिर वाले से ऐड होगा, और जैसे पिछला वाला है वैसे पिछले वाले से ऐड होगा, और जो ये है वो इससे ऐड होगा, और ये है वो इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, जो उसका जिसकी अरे पहले खत्म हो गई हम वही स्टॉप। बात सुने, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। एक छोटी सी बात, आप चाहें तो यहाँ से लूप लगा लें, आप चाहें तो यहाँ से लूप लगा लें, आपकी मर्जी है। सॉरी, आप चाहें तो कोफिशिएंट्स ऐसे सेव करें या कोफिशिएंट्स ऐसे सेव करें। अगर सबसे छोटा वाला यहाँ पर है तो फिर याद रखना लूप यहाँ शुरू, और अगर आपने कोफिशिएंट को उल्टा रखा हुआ है, सबसे छोटा वाला फिर यहाँ आता है तो फिर आपका लूप यहाँ शुरू। इसलिए आई रिकमेंड कि जो वेरिएबल्स हैं वो उल्टे से, तो 0th इंडेक्स पे 0th डिग्री वाली टर्म, 1 इंडेक्स पे 1 डिग्री वाली टर्म, 3rd इंडेक्स पे 3rd डिग्री वाली टर्म। बस राइट, अब फिर हमारा लूप बड़ा आसान हो जाएगा, जिसकी पॉलिनोमियल पहले एग्जॉस्ट हो गई हम मत करोगे। बस ना, सो अच्छा बताइए ये कैसे करेंगे, काम करें। तो आपने पूरा मेन में एक पूरा डायग्राम बनाया होगा, P आपने इग्नोर करना है, ये नंबर क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये है कौन सी पॉलिनोमियल चेंज होनी है, कौन सी पॉलिनोमियल चेंज होनी है। तो एक्चुअली इसका पॉइंटर असल में बदल जाए, ठीक है, हो सकता है क्या हो जाए, अगर ये पॉलिनोमियल थी मेरी बात सुन, मैं कह रहा हूँ पॉलिनोमियल 1 थी मेरी 8, मेरी पॉलिनोमियल 1 थी लेट्स से 8 डिग्री पर, और पॉलिनोमियल 2 थी 9 डिग्री पर, अब वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली एक और बात सुनिए, अगर पॉलिनोमियल 1 थी 8 डिग्री, पॉलिनोमियल 2 थी 8 डिग्री, लेकिन उन दोनों को किया मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट, और उससे हुआ ये कि हाईएस्ट टर्म्स डिलीट हो गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने नंबर को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मुझे ये जो फंक्शन है वो बाय रेफरेंस पास करना है। सो एक्चुअली आपको तीन इंटीजर्स, ये कौन सा वाला इंटीजर है जिसको आपने चेंज करना, ये कौन सा वाला इंटीजर होगा, ये वाले कौन सा पॉइंटर होगा जिनको आपने किस तरह यूज करना है, रीड ओनली पर्पस की। ये दोनों यूज होंगे एज ए रीड ओनली, और ये क्या होंगे एज ए बाय रेफरेंस पास। ये समझ में आ सकता है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल।
ठीक है? Everybody understand? Yes, yes. ठीक है? शाबाश। तो वैसे सवाल तो काफी सिंपल है जैसे फाइल फॉर्मेट Sorry? फाइल का बहुत सिंपल है जी तो मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो मैंने यही बोला हाँ, clear? But this is more fun. और actually more fun in a way कि actually मैं आपको बात बताऊँ। फिर ये तो आपने चेक करते हो चलेगा हाँ। अच्छा लेकिन actually I mean the nice thing about this is कि ये actually अब जो सवाल है ये प्रोग्रामिंग जो कंपटीशन का सवाल है। ये जो आपने ये काम कर रहे हैं ये कैलकुलेटर वाला काम कर रहे हैं इसमें होता है कि ये फाइल में पहले पॉलिनोमियल्स पड़ी होती है, ठीक है? और फिर आखिर में ना तो पूरी बात सुन प्लीज और आखिर में ये लिखा आखिर में लिखा हुआ p1 is equal to p1 plus p2 फिर जब p2 is equal to p2 plus p2 मैं इस तरह से कहता हूँ, ठीक है? फिर इस तरह से बहुत सारी चीजें बना रहे हैं फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ ठीक है? ये सारे और फिर प्रोग्राम में मुझे सवाल था ना जो मैंने लिखता हुआ था ये सारे पॉलिनोमियल्स के यहाँ पे ऑपरेशन लिखे होते हैं और आपको कहा ही जाता है कि ये ऑपरेशंस करने के बाद अब मेरी पॉलिनोमियल्स क्या है क्या होगा, ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम जो पॉलिनोमियल्स रीड करे और उनके ऊपर जो ऑपरेशंस करवाने हैं वो यहाँ पर लिखे हो और उसके बाद क्या हो उसके बाद उन राइट आउटपुट करवा दे स्क्रीन के ऊपर इन पॉलिनोमियल्स का इन ऑपरेशन करवाने से ये, ठीक है? सो आपने फाइल से ऐसे ही तो फाइल से ये रखवाना है फाइल में ये रखवाना है ऑपरेशन से फार्मूला और फिर ऑप्शन, ठीक है? ये बात समझ आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? सो पुरानी होगी उसी को मतलब जनरेट करना। हाँ, सो एक छोटी सी बात आपको बताऊँ, एक छोटी सी बात और से बात मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब मैं लिखूँ ना p1 is equal to p1 plus p2 अब ये तो आइए रीड ओनली पॉइंटर का ये क्या है राइटेबल के तौर पे आ रहा है। अब एक बात गौर से सुनो अगर आपने डायरेक्ट p1 को चेंजेस करना शुरू कर दी तो क्या होगा p1 जो पहले पड़ा हुआ था वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय और एक्चुअली ये जो है वो डैंगलिंग करना शुरू कर देगा। सो मेरा एक मशवरा ये है कि क्या करें कि पहले एक हीप अरे अलग बना ले उसको पूरी जो एलोकेशन करनी है आप कर दें फिर उसके बाद उसे डिलीट करें बस है उसके बाद उसे डिलीट करें ताकि ये पूरी प्रोसेसिंग से पहले हमारी चीज बन जाए, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने पहले ही किया हुआ है आई डोंट वांट टू डिस्कस इट, ठीक है? प्रॉब्लम नंबर Problem 5 is also we have already given you in the assignment. याद है कि हमने कहा था कि हमने प्लीज look at the page. हमने हर अरे में से हर रो का मैक्सिमम निकाला था या हर कॉलम का मैक्सिमम निकाला। ये सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे हैं और जरूर आएंगे इस तरह की, ठीक है? तो ये आपने खुद कर, ठीक है? आज क्या अपना अगर मैं कहता हूँ हर रो का मैक्स निकाला तो कितनी वैल्यू रिटर्न करनी है? कितनी रोज है? इसका मतलब है इसने एक्चुअली एक इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करना है जो हीप पर एलोकेट होगी अरे की तरफ और उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा उसका एड्रेस रिटर्न करवाएंगे और हम रिसीव करेंगे वो रिटर्न वैल्यू इन सम एड्रेस और वो हमको कैलकुलेट करना है। समझ, ठीक है? अच्छा अब आ जाए प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। 6 मैंने अभी आपने थोड़ी देर डिस्कस किया था कि आपको everyone of you know what is lower triangular matrix, upper triangular matrix, lower triangular matrix पता क्या होती है? upper triangular matrix होती थी ऐसी matrix जिसके upper portion में जो diagonal है उस diagonal से ऊपर वाले portion में values होती हैं और नीचे सारे जीरो, ठीक है? अच्छा आमतौर पे अगर आप n साइज की एक मैट्रिक्स बनाएं तो उसका साइज कितना होता है? n into n स्क्वायर, यानी 100 साइज की आप अरे बनाते हैं तो 100 into 100 10,000 आपको मेमोरी स्टोर ऐसी। बट अगर आपको बता दिया जाए कि वो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या आपको 10 by 10 100 by 100 की अरे बनानी चाहिए या 100 by 100 डिवाइड? हाँ हम ऐसा करते हैं पहली अरे बनाते हैं 100 साइज, दूसरी बनाते हैं 99 साइज, तीसरी बनाते हैं 98 साइज और फिर इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता एक वैल्यू कम करते हैं तो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? हमें सिर्फ वही वैल्यू स्टोर करवानी है जो कि नॉन जीरो, राइट? अब अगर अब मेरी बात और सुनो, अब फिर हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है इंडेक्स,
वो कहता है उसको हम इंडेक्स पास करते हैं, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, और वो बताता है इस इंडेक्स पे क्या पड़ा है। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट है कि वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब है कि ये कि इस पोर्शन में डेटा होगा और यहाँ पे क्या पड़े होंगे सारे जीरो। ठीक है, डायगोनल और डायगोनल से ऊपर जो है वो वैल्यूज पड़ेंगे। ठीक है, अब मेरे पास साहब बेटा लेट्स से ये 5 बाय 5 की मैट्रिक्स थी, तो पहली रो में कितनी वैल्यूज पड़ी है? 5 की 5, क्योंकि यहाँ से वो शुरू होता है, राइट? सो 5 वैल्यूज पड़ी। ठीक है, सेकंड बताओ 4 सेकंड में 4 वैल्यूज पड़ी है ना? सो इसका साइज है 5, इसका साइज है 4। अगले में कितनी वैल्यूज पड़ी होंगी? 2 वैल्यूज पड़ी, और फिर आखिर में 1। अब मेरी बात बहुत, अगर मैं कहता हूँ कि थर्ड रो का फर्स्ट इंडेक्स बताओ तो क्या होगा? 0 पर आओ। मुझे क्या इस अरे में देखने की जरूरत भी है? नहीं, क्योंकि हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ जी, आप मुझे बताएं, अगर मैं कहूँ कि मुझे बताओ 3 3 पे क्या होगा? मैं थर्ड रो पे जाऊँगा, उसके पहले 2 एंट्रीज को तो पढ़ा ही शुरू हुआ है, तो एक्चुअली मैं 3 कह रहा हूँ। 3 में से 2 नंबर माइनस करने हैं। हाँ, हमें इसमें से जब कॉलम इंडेक्स बताएंगे उस कॉलम इंडेक्स में हमें एक्चुअली रो इंडेक्स माइनस करना है। सो एक्चुअली अगर हम 3 4 का क्या पड़ा हुआ है, तो 3 4 इज एक्चुअली दिस नो, सो 3 3 इज एक्चुअली थर्ड रो का 0th इंडेक्स। व्हाट इज 3 4? 3 4 इज थर्ड रो का फर्स्ट इंडेक्स। सो एक्चुअली हम पता कैसे करेंगे? हम करेंगे मैट्रिक्स के rth इंडेक्स पे जाओ और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ करेंगे ci माइनस r। ठीक है, सो द इंडेक्स फंक्शन बनाना है, वो एक लाइन का फंक्शन है, आपको ये करना है। ठीक है, सो वंस यू हैव मेड दैट, अब आप मैट्रिक्स को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है ना, अब उसको डायमेंशन मैट्रिक्स को प्रिंट करवाना हो, इंडेक्स फंक्शन कॉल करते जाए, वो अगर 0th वाले रो रीजन में होगा तो 0 रिटर्न कर देगा, वरना क्या कर देगा? वरना ये वैल्यू। सो अगर हमारी ci की वैल्यू ri से छोटी है तो हम 0 रिटर्न करवा देंगे, और अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू तो हम ये बस है। सो राइट, सो द इंडेक्स फंक्शन है उससे तीसरा सा ये देखिए इंडेक्स, इसको मैट्रिक्स पास होती है, ri पास होता है और ci पास, और रिटर्न टाइप की क्या है? इंटीजर। सो यहां पे हम चेक करेंगे इफ ri इज ग्रेटर देन ci, तो हम क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे 0, यानी कि वो लोअर वो इंडेक्स ही जो नीचे वाले रीजन में आता है। और इसके एल्स में क्या करेंगे? एल्स में क्या करेंगे? रिटर्न जी मैप की कौन सी वैल्यू रिटर्न करना? ri ci माइनस। और अब आपने पूरी की पूरी मैट्रिक्स जब डिस्प्ले करवानी है तो एक्चुअली आप बार-बार इस इंडेक्स फंक्शन को कॉल करें। ठीक है, तो 5 बाय 5 मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवानी है तो आप लूप 5 बाय 5 पर लगाएंगे, लेकिन वहां पे जितनी वैल्यू एक्सेस करनी है उसके लिए आपके इंडेक्स वो उसे करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आपने फंक्शन लिखना है जो ये एलोकेट करेगा, डी एलोकेट करेगा। अच्छा भाई, डी एलोकेट कैसे करेंगे इसको? 2 डायमेंशनल अरे इधर है ना, तो ये अगर मेरी 2 डायमेंशनल अरे बनी पड़ी है, ये डिलीट कैसे करते हैं? ये मेरी बेटा 2 डायमेंशनल अरे बनी पड़ी है, मुझे बताया इसको डिलीट कैसे करते हैं? तो सुनो, अच्छा एलोकेशन कैसे की थी? पहले हमने इसके थ्रू ये बनाई थी, फिर हमने इसके थ्रू ये बनाई थी, फिर इसके थ्रू ये बनाई थी, इसके थ्रू ये बनाई। अब डिलीट कैसे करेंगे? कॉलम वाली रे डिलीट करेंगे, ये भी करेंगे सर नहीं उसके आगे वाले कॉलम्स। हाँ, पहले हमें इस टेबल में गो थ्रू करना पड़ेगा और हर पॉइंटर पे जाके हमें डिलीट कॉल करना पड़ेगा। ये बात नहीं? तो लुक एट दिस, इसी मैं आपको मैं डिलीट करके दिखाता हूं। डिलीट कैसे करेंगे? ये देखिए हमारे पास तो फॉर लूप ri is equal to 0, ri is less than r, ri plus plus, और ये देखिए मैं करूंगा डिलीट क्या जी बताएं? मैप की ri एंट्री। अब ये किसको डिलीट करने जा रहा है? सबसे पहले वो डिलीट करेगा इसको, फिर डिलीट करेगा इसको, फिर डिलीट करेगा इसको, फिर डिलीट करेगा इसको। हाँ जी, न्यू से जो हमने मेमोरी लोकेट की थी, हमने ये भी मेमोरी बनाई थी और हमने एक और चीज भी मेमोरी से बनाई थी। वो क्या बनाई थी?
वो ये वाला पॉइंटर्स की जो रे थी वो कैसे डिलीट करेंगे? इस लूप के बाहर आके डिलीट मैप। आप ये क्या डिलीट करेगा? आप ये टेबल डिलीट करेगा। और ये जो मैप है ये कहाँ पड़ा हुआ है? ये तो स्टैक पे पड़ा हुआ है, ये तो डिलीट कर देते हैं। बस ना, ठीक है। सो ये 2 डायमेंशनल अरे एलोकेशन ऐसे होती है, डी एलोकेशन ऐसे होती है, ठीक है। सो आपने ये 2 डायमेंशनल अरे बनानी है और इसका, ठीक है। उसके बाद आई थिंक ये बहुत आसान सवाल है कि आपने एक अरे में से तमाम वैल्यूज के इंडेक्स दिया, हमने पहले भी 10 दफा सवाल किया हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर जो 8 है वो मैं समझा नहीं रहा, इसकी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। जो पहले मैंने अपलोड पिछले इसी दफे जब मैं पढ़ाया था उसकी वीडियो ले, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 9 ड्रैगन है, ये भी आप खुद करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 10 ये है बता सवाल। ऑलराइट, सवाल कुछ ये है, अगर आप गौर से देखें आई नो फिर आप ही सही रहा रफ्तारी फिर आप रफ्तारी करवाते हैं। और क्या के तुम्हारे में वहां पर गया फिर भी बढ़ जाए चुप हो जाओ। हमारा बच्चा हो तुम्हारे में वहां पर नहीं है आप फिर भी और दूसरी में वहां जा ही जा रहे हैं फाटे वाले किसी में हो गया समझे सर ये इग्नोर करें सर। यही बात है। एक बात और सुनो, उस गुब्बारे के बारे में हमें फिक्र करनी चाहिए जो सिर्फ सलामत हो। जो सही सलामत थी उसकी फिक्र नहीं पूरी यार ये भी कोड है। तो मैंने एक्सप्रेशन भी रिकॉर्ड कर लिया। सॉरी